नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्यापीकचेत्रोप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारे दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी प्रमागम। श्री प्रवचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत आने वाला ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार, और इस ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार के अंतर्गत पुद्गल के स्वरूप की चर्चा चल रही है कि किस प्रकार पुद्गल अपने स्वतंत्र भाव से ही अपने स्वतंत्र स्कंद पर्यायों को परिणमित होता है और जीव का उसमें कोई भी कर्तव्य नहीं है। जीव की पर पदार्थ में कर्तव्य बुद्धि छुड़ाने के लिए ये ज्ञान के विभाग अधिकार में इस प्रकार का भेद ज्ञान आचार्य देव करा रहे हैं। ठीक है ना। जीव को अपने ही द्रव्य अथवा अपने ही गुण और अपनी ही पर्यायों से भेद ज्ञान करने की आवश्यकता नहीं है। समझना ध्यान से, है ना। भेद ज्ञान का अर्थ होता है अपने से भिन्न जानना। ठीक। और अपना स्वरूप जानना, अपने स्वरूप में अपनापन करना और पर के स्वरूप को जानकर पर में अपनापन नहीं करना, इसका नाम भेद ज्ञान है। आती समझ में बात। मैं कौन हूं? कि मैं एक जीव हूं। तो जीव जो वस्तु है वो वस्तु कैसी है कि वह जीव वस्तु द्रव्यात्मक, गुणात्मक और पर्यायात्मक स्वभाव वाली है। ऐसे अपने पर संपूर्ण स्वरूप को जानने के बाद अपने चैतन्य भाव में अपनापन करना, और जो मैं नहीं हूं ऐसे पर पदार्थों को जानने के बाद उनमें अपनापन नहीं करना। प्राप्त पर्याय में जीव इस देह आदि के साथ, संसार आदि के साथ, लोक के क्रियाकलापों के साथ या तो अपनापन किए बैठा है या इस बुद्धि के साथ बैठा है कि इनका कर्ता मैं हूं। मैं करता हूं तो कार्य होता है, मैं नहीं करूंगा तो कार्य नहीं होगा। आती नहीं समझ में आती है। और ये घनिष्ठता कितनी है? ये घनिष्ठता इतनी है कि जीव को जरा भी ये महसूस नहीं होता अंतर में कि परमाणु अणु मात्र का कर्ता मैं नहीं, जरा भी नहीं लगता। तो अब ये जो गाथा आएगी, गाथा 167, पेज नंबर 444, 444 नंबर का पेज और 167 नंबर की गाथा। अब आत्मा के पुद्गलों के पिंड का कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। आजकल विज्ञान आर्टिफिशियल रेन कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो। भैया आर्टिफिशियल रेन होती है आपकी ना। आवाज बहुत कम आ रही है। मुझको ही कम आ रही है या सबको कम आ रही है? नहीं, सही आ रही है। सही सही आ है। रही है ना। हाँ। हाँ, ठीक। ओ, विज्ञान क्या कर रहा है? आर्टिफिशियल रेन, ओ, कृत्रिम बारिश कर रहा है या नहीं कर रहा है? माने वो कहता है कि मैं बादल भी बना सकता हूँ, बारिश भी कर सकता हूँ और कुछ कुछ इस प्रकार के कार्य कर सकता हूँ।
लेकिन विचार करो, अगर विज्ञान कृत्रिम बारिश कर सकता है तो वो कृत्रिम बारिश अन्य ग्रहों पे भी कर सकता है, चांद पे भी कर सकता है, मंगल पे भी कर सकता है। कर सकता है नहीं कर सकता, बोलो? समझना ध्यान से, है ना, थोड़ा विचार करना। अगर उसके डेप्थ में जाए, डीप में जाए, तो ये बात अपने आप ही सिद्ध हो जाएगी कि विज्ञान का ये दावा सरासर झूठा है कि मैं कर सकता हूं। क्या कहा? गन्ने को मीठा कौन कर सकता है? कोई मीठा नहीं कर सकता, वो तो उसका स्वभाव है ना। तो ये तो कह सकता है कि मैं इसके स्वभाव को जानता हूं, पर तू ये नहीं कह सकता कि मैं इसके स्वभाव को बना सकता हूं। दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है ना। दूसरी बात कि जानना, उसके स्वभाव को जानकर तो उसमें कुछ कर सकता हूं ना। यहाँ ये भेद ज्ञान कराते हैं कि पर पदार्थ तो तुझसे से भिन्न है ही, अभी तो उस पर पदार्थ को जानकर भी तो उसमें कुछ नहीं कर सकता। उसमें होने वाली जो क्रियाएं हैं, उसमें होने वाला जो परिणमन है, उस परिणमन का कर्ता भी तू नहीं है। वो अपने स्वतंत्र भाव से ही उस रूप परिणमित होता है। आती बस समझ में? देखो क्या कहते हैं, 444 नंबर का पेज, 167 नंबर की गाथा तत्व प्रदीपिका। आत्मा के पुद्गलों के पिंड के कर्तृत्व का अभाव निश्चित करते हैं। यहाँ निश्चित करते हैं, निश्चित यहाँ अंतर हृदय में होना चाहिए कि पुद्गल पिंडों का कर्ता मैं हूं, ऐसी जो मान्यता है, ये मान्यता अपनी टूटनी चाहिए, है ना। बड़ी घर से जब चले थे ना, 5 रुपए जेब में थे, मेहनत करके ये महल खड़ा किया हमने, ऐसा ऐसा अंदर में लगता उसको कि मैं नहीं करता तो कौन करता, कौन करता। एक एक चीज पसंद कर करके, इसका रंग पसंद करके, इसका डिजाइन पसंद करा, इसका ऐसा किया ऐसा किया। मैं इतनी मेहनत करता हूँ तो ये कार्य संपन्न होता है। मैं, गृहिणियों को लगता है कि हम बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं, ऐसा ऐसा उनको लगता है। और वो इतना घनेरा परिणाम है, अंदर में लगता है कि हाँ मैं ही तो करती हूँ, तो ही तो होता है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। ऐसा अंदर में घनिष्ठ परिणाम लगता है उसको। एक तो आमुख की रक्षा मैं कर सकता हूँ, आमक का कार्य मैं कर सकता हूँ। अध्यवसान के भावों को समझाते समय पूज्य गुरुदेव श्री ने क्या कहा? महाध्यवसान है, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि महाध्यवस, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या लगता है? क्या लगता है? मुझे तो यही समझ में आया है, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं कि आचार्य कुंद कुंद देव की गाथाओं को पढ़ के मुझे तो यही समझ में आया है। क्या समझ में आया? कि ये सबसे बड़ा देवसान है कि मैं किसी को बचा सकता हूँ, मैं किसी को मार सकता हूँ, मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ, मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ, अथवा मैं किसी में किसी प्रकार का कोई कार्य कर सकता हूँ। इससे बड़ा मिथ्यात्व जगत में और क्या हो सकता है? सबसे बड़ा मिथ्यात्व है ये। क्या समझाते हैं? दुप दुपदेशा दिखंदा सुहुमा वा बादरा संस्थाना पूर्ण विजलते उवाऊ सग परिणामे हिम जायन्ते द्विप्रदेश आदिक स्कंद सूक्ष्म स्थूल संस्थान सहित पृथ्वी जल अग्नि वायु में होते निज परिणामों से। क्या कह रहे? अपने परिणामों से। किसमय होते हैं? पृथ्वी रूप होते हैं, जलमय होते हैं, अग्निमय होते हैं, वायुमय होते हैं। तो वे पुद्गल अपने परिणामों से होते हैं। सूक्ष्म होते हैं, स्थूल होते हैं, सूक्ष्म स्थूल संस्थानों को, संस्थान माने आकारों को, पिंडों को प्राप्त होते हैं, शरीरों को प्राप्त होते हैं। कौन? द्विकादिक प्रदेश वाले जो पुद्गल परमाणु हैं, वो द्विकादिक प्रदेशों से परिणमित होते हुए स्थूल अथवा सूक्ष्म स्कंद यानी कि पिंडों को प्राप्त होते हैं। और उन पिंडों से वे पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। तो वे अपने निज परिणामों से होते हैं, कोई उनको करता नहीं है, कोई उनको कर सकता नहीं है। पुद्गल के कौन से निषेक, कौन से परमाणु इस देह में होंगे और वे किस रूप से परिणमन करेंगे, इसको कौन निश्चित करेगा? है किसको? जीव निश्चित नहीं करेगा। समझ में बात नहीं? समझ में? इस देह के परमाणु का क्या परिणमन होगा, इसको कौन निश्चित करेगा? सच्ची बात तो यह है कि इस देह के परमाणु को निश्चित करने वाला कौन नहीं है? हम्म? जीव नहीं है। आपको मालूम, द्वादशांग का जो ज्ञान होता है, उस द्वादशांग के ज्ञान में ना कि सिर्फ अध्यात्म विद्या, अपितु समस्त प्रकार की लौकिक विद्याएं भी होती हैं।
समझे? द्वादशांग का जो ज्ञान होता है ना, उस द्वादशांग के ज्ञान में औषधि शास्त्र भी होते हैं, वास्तु शास्त्र भी होते हैं, ज्योतिष शास्त्र भी होते हैं, मंत्र शास्त्र भी होते हैं। लोक में जितनी जितनी निपुण विद्याएं हैं जो आज प्रस्तुत हैं, उस समस्त निपुण विद्याओं का समाविष्ट उन द्वादशांग के पाठों में होता है, शास्त्रों में होता है। और जैनाचार्य जब द्वादशांग में से रचना का संकलन करते हैं कि किसकी रचना करनी अनिवार्य है, तो वो एकमात्र अध्यात्म विद्या को चुनते हैं, एकमात्र। और बाकी समस्त विद्याओं का क्या करते हैं? अप्रयोजनभूत जानकर छोड़ देते हैं। समझना ध्यान से, इतना कठिन परिश्रम करते हैं, मालूम? सोना बनाने की विधि नहीं लिखते, आत्मा को भगवान बनाने की विधि लिखते हैं। इतना कठिन परिश्रम करते हैं, तो किस मंत्र से कौन सा कार्य साधा जा सकता है, इसकी रचना नहीं कर सकते। रत्नत्रय रूपी मंत्र की साधना से ही ये जीव अपना कल्याण कर सकता है, इसका संकलन करते हैं। विचार करो, ध्यान से समझना बात को। विश्व में जितने भी बड़े बड़े ऋषियों के आप नाम सुनेंगे ना, तो किसी ने सामुद्रिक शास्त्र की रचना करी, किसी ने ज्योतिष शास्त्र की रचना करी, किसी ने गणित शास्त्र की रचना करी, किसी ने अणु परमाणु आदि भावों की रचना की, किसी ने वास्तु शास्त्र की रचना की, किसी ने काव्यों की रचना की, है ना, व्याकरण का संयोजन किया, अन्य का संयोजन किया, अन्य का संयोजन किया। एक भी जैनाचार्य का, एक एक भाद्रभाव संहिता है फेमस लोक में, तो वो भी जैनाचार्यों की नहीं है। ज्योतिष शास्त्र है भद्रबाहु संहिता के नाम से, भद्रबाहु स्वामी का लिखा हुआ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र, लक्षण शास्त्र कहते हैं उसको, निमित्त ज्ञान का, वो भी उनका लिखा हुआ नहीं है मूलतः। एक भी जैनाचार्य को ये प्रयोजनभूत भाषित नहीं होता कि थोड़ी बहुत औषधीय का ज्ञान तो करा ही देना चाहिए इस जीव को जीवन यापन करने के लिए। करा देना चाहिए, नहीं करा देना चाहिए? बोलो। आपको मालूम, ये ब्रीडिंग होती है ना, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग समझते हो? जैसे आम की नस्ल बनाना, खरबूजे की नस्ल बनाना, सब्जियों की नस्ल बनाना, नई नई प्रकार की नस्लें तैयार करना। तो कैसे तैयार की जाती है? कि वो क्रॉस ब्रीडिंग की जाती है, दो कई प्रकार के फलों को ब्रीड करके और नए प्रकार के फलों को म्यूटेट किया जाता है। द्रव्य क्षेत्र, काल भाव, माने मौसम के हिसाब से उनको ब्रीड किया जाता है। ये सब ज्ञान है आचार्यों के पास, आपको क्या लगता नहीं है? सारे लक्षण जब कर्णान्यों के ग्रंथों को पढ़ते हैं या द्वादशांग के स्वरूप को पढ़ते हैं, तो इस सब शास्त्रों का ज्ञान वहां पर मौजूद प्रस्तुत दिखाई देता है कि जैन आचार्यों के पास ये सब विद्याएं हैं, ये सब ज्ञानों को जानते हैं। अरे जो पसीने भर से रोग को दूर करने की विद्या जानते हो, हैं? क्या कहा? वो क्या कहते हैं कि भैया, ये सारी विद्याएं, समस्त विद्याएं इस पुण्य कर्म के समक्ष और पाप कर्म के समक्ष अथवा कर्म के समक्ष निष्फल है, और उस कर्म का कर्ता जीव स्वयं है। क्या कहा? उस कर्म का कर्ता जीव स्वयं है। और उस कर्म का कर्ता जीव जो स्वयं है, सो वह कर्म भी क्या, कि द्रव्य कर्म का कर्ता जीव स्वयं नहीं है। अज्ञान रूपी कर्म का कर्ता वह जीव स्वयं है, जिससे इन निषेकों में स्वभाव से ही स्वतः ही इस प्रकार का परिणमन होता है। और जब व्यर्थ की कल्पना करता है कि मैंने ऐसा किया अथवा मैंने ऐसा किया। समझ नहीं समझ में बात? ये म्यूट कर दो, देखो भाई किसका है अनम्यूट, म्यूट कर दो। हम्म। असी मसी कृषि आदि का ज्ञान कराने वाले कौन है? कौन है? ये कृषि है ना, कृषि विज्ञान आदिनाथ भगवान का दिया हुआ है। अक्षर विज्ञान आदिनाथ भगवान का दिया हुआ है। बोलो। आदिनाथ भगवान ने कौन सी विद्या सिखाई थी ब्राह्मी सुंदरी को? एक को ब्राह्मी और एक को वो मैथमेटिक्स, ऐसे ब्राह्मी लिपि सिखाई और एक को गणित का ज्ञान दिया। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों अपनी कन्याओं को ऐसा दिया ना आदिनाथ भगवान ने। तो आचार्यों को चाहिए था ना कि जो ज्ञान आदिनाथ ने इस प्रजा को दिया, हमारा फर्ज बनता है कि हम भी असी मसी कृषि लिपि वाणिज्य आदि का विज्ञान संयोजित करें। बोलो, था या नहीं था उनका फर्ज? बोलो, क्या कर्तव्य था आचार्यों का? ये आदिनाथ ने दिया ही नहीं वो ज्ञान, तो किसने दिया? वो तो राजा ऋषभ ने दिया था। आदिनाथ भगवान ने तो रत्नत्रय के मार्ग का ज्ञान दिया है। बस समझ में बात है? समझ। उन्होंने तो इस संसार से छूटने का ज्ञान दिया है, असीम ऋषि का ज्ञान नहीं, वो तो राजा का काम था, भगवान का कार्य नहीं था वो। अंतर समझ में आता है नहीं आता? क्या कहा? लौकिक विद्या तो जगत में, लोक में है ना, सारा जगत सिखाने के लिए तुम्हें।
बोलो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, सिखाएगा ना जगत तुमको? सज्जी का सिखा देगा। ये भी हम तुम्हें सिखाएंगे क्या? हम तो तुम्हें ये सिखाएंगे कि रुपया छोड़ो, आत्मा से बड़ा चित्तक जगत में कोई नहीं। तो उस चैतन्य के सिवा, आत्मा ज्ञान के सिवा किसी का करता नहीं है, कर सकता नहीं। ये बात तुझे समझ में आनी चाहिए। ये बात तूने नहीं समझी तो तूने कुछ नहीं समझा। कुछ नहीं समझा माने कुछ नहीं समझा। लोक की ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो तुझे पहले कभी प्राप्त ना हुई हो, और एक आत्म विद्या ऐसी है जो तुझे कभी कभी प्राप्त नहीं हुई। आती बात समझ में? वो आत्म विद्या तुझे प्राप्त हो, उसके लिए ये ज्ञान तुझे कराते हैं। पुद्गल में कौन सा परिणमन किस निमित्त से क्या हो सकता है, ये जानने वाले आचार्य कहते हैं। क्या कह रहा हूं? कि पुद्गल के परिणमन का कर्ता तू नहीं है, तू कर नहीं सकता। बात समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? किसी को बड़ा अद्भुत लगता है, आश्चर्य लगता है। क्या आश्चर्य लगता है? कि अणु परमाणु आदि आदियों में क्या परिणमन हुआ, कैसे हुआ, ऐसे किया ऐसे किया, ठंडे को गर्म कर दिया, गर्म को ठंडा कर दिया, हल्के को भारी कर दिया, भारी को हल्का कर दिया। अरे आचार्य कहते पुद्गल की क्रियावती शक्ति पुद्गल में है, तेरे करने से नहीं होती है। तू कर नहीं सकता है। क्या कहा? तू मूर्ख तो बना सकता है, किसको? स्वयं को और जगत को। क्या कहा? तू मूर्ख तो बना सकता है स्वयं को और जगत को। और जगत को भी तू क्या मूर्ख बनाता है? जगत अपने अपने लोभ से, अपनी कषायों से मूर्ख बनता है, तो अपने मिथ्यात्व से मूर्ख बनता है। आती बस समझ में नहीं आती? 1 ग्राम सोने की चूड़िया बेंटेक्स, इसको ये मूर्ख बनाने की विद्याएं किसकी है? कांच को हीरा बनाने की विद्याएं किसकी है? सारा जगत मूर्ख है, पागल बन रहा है। बोलो, बन रहा है नहीं बन रहा है? एक ईंट का डिजाइन बदल देवे तो आते हैं, अरे वाह भाई वाह। सीमेंट रोड़ी पत्थर का डिजाइन बदल दो तो आदमी को ऐसा लगता है अरे भैया क्या अद्भुत बात हो गई। क्या अद्भुत हो गया? क्या अद्भुत हो गया? स्क्वायर का त्रिकोण कर दिया आपने, ट्रायंगल कर दिया, गजब, ये बहुत सुंदर लग रहा है। कुछ समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही क्या है? आचार्य कह रही ये मूर्ख बनाने की कला छोड़ो, इससे तो हम चिर परिचित हैं, इसकी छोड़ो। सबकी सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा, इससे तो हम चिर परिचित हैं। चिर परिचित हैं। क्या सुलभ नहीं है? ये अध्यात्म विद्या, चैतन्य विद्या हमें सुलभ नहीं है। इसलिए ये माथा मारना छोड़ दो। किसमें? उस पुद्गल में। वो पुद्गल अपने स्वभाव से ही अपनी गति को प्राप्त होता है। जीव का उसमें कुछ कर्तव्य ना था, ना है, ना ही हो सकता है। क्या कहा? आती है वो समझ में? है इतनी अंतर में निर्दयता चाहिए। क्या चाहिए? निर्दयता। तो ये देह रोग ही हो जाए तो औषधि का विकल्प ना हो, ऐसी निर्दयता चाहिए। आ रही है वो समझ में? नहीं समझ में आ रही? और सुनो, औषधि का विकल्प ना हो ऐसी निर्दयता हो तो शाबाश, परंतु आत्मा के आश्रय से ना हो तो निष्फल है। भेद ज्ञान के आश्रय से ना हो तो निष्फल है। आत्मानुभूति के बिना हो तो निष्फल है। क्या कहा? आत्मा, उस आत्मा के समक्ष इस जगत का परमाणु मात्र भी तुम्हें नजर ना आए, यही वास्तविक धर्म है, यही वास्तविक भेद ज्ञान है। ये भेद ज्ञान कराते हैं और कहते हैं कि द्विप्रदेशादिक अर्थात 2 से लेकर अनंत प्रदेश वाले ये जो पुद्गल स्कंद हैं, जो कि सूक्ष्म अथवा बादर होते हैं, बादर माने स्थूल होते हैं, और संस्थानों अर्थात आकारों को प्राप्त होते हैं, वे पृथ्वी जल तेज और वायु अपने परिणामों से होते हैं, किसी के परिणमाने से नहीं होते। है ना? अग्नि का जल बना दिया था देवों ने, बना दिया था ना? सीता की अग्नि का जल बना दिया था। बना दिया था नहीं बना दिया था? कि कौन बनावे? वो पुद्गल के निषेक हैं, अपने आधार से अग्नि रूप थे, अपने आधार से जल रूप हो गए। कि देवों ने कर दिया था, किसी ने नहीं किया था। वो संयोग, उसमें जो प्रबल निमित्त था, प्रबल, तो सीता का अपना पुण्य का उदय था, बस खत्म बात। और वो प्रबल निमित्त ना होता तो कोई कार्य जगत में नहीं होने वाला था। सो वह भी निमित्त मात्र था, करता नहीं था। वो तो अग्नि का जल हो गया तो सीता की जय जयकार हो गई, और गलती से नहीं हो पाता तो कौन याद रखने वाला था उसे? बोलो, ऐसी ऐसी लाखों सीताएं हैं
जिनकी अग्नि का जल नहीं हुआ, मालूम? लाखों सीताएं हैं जिनकी अग्नि का जल नहीं हुआ, किसी ने याद नहीं किया। ये लोक का तो ऐसा ही अद्भुत स्वरूप है। क्या कहते हैं कि पृथ्वी जल तेज और वायु रूप अपने परिणामों से होते हैं, किसी के करने से होते नहीं है। धर्म की शक्ति को पुण्य में नहीं खोजना, ये कहना चाह रहे हैं हम, कि लाखों सीताओं का अग्नि का जल नहीं हुआ तो धर्म की शक्ति को पुण्य में नहीं खोजना कभी। धर्मात्माओं को पुण्य का उदय आ ही जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर ऐसा होता तो उपसर्ग केवली ना होते। आई बात समझ में? क्या समझे? धर्मात्माओं को तो एक ही पुण्य का उदय है, अगर कहें भी तो क्या, कि यही उनका पुण्य का उदय है कि उन्हें पर पदार्थ के परिणमन के परिणमाने का परिणाम अंदर में आता नहीं है। ये जो शांति अंदर में प्रकट हुई, उनकी तो वीतरागता ही शुभ है, उनकी तो वीतरागता ही सुखकर है, उनकी तो अकर्ता बुद्धि ही भेद ज्ञान दृष्टि ही वास्तव में उनके आनंद का कारक है। अब तुम उसे पुण्य कह दो, सो भी हमें कोई आपत्ति नहीं, और तुम उसे शुभोपयोग कहो, सुनना ध्यान से, आगम तो नहीं कहता, और शुभोपयोग का फल कहो तो भी हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं। वास्तव में तो वो शुद्धोपयोग का फल है। क्या है शुद्धोपयोग का फल? कि पुद्गल में परिणमन हो जाता है ना। सीता सम्यक दृष्टि थी ना, इसलिए अग्नि का जल हो गया, है ना, इसलिए हो गया ना। इसलिए नहीं हुआ। लक्ष्मण तो मिथ्या दृष्टि थे, उनकी शक्ति का अभाव कैसे हो गया? वो शक्ति लगी थी ना मेघनाथ की, और वो विशल्य के जल से उसकी वो जो शक्ति लगी थी वो दूर हो गई थी। तो लक्ष्मण तो सम्यक दृष्टि नहीं थे उस काल में, उस समय में। ऐसे तो अनेकों जीव हैं। श्री कृष्ण सम्यक दृष्टि नहीं थे, पूरा परिवार, सारी साम्राज्य, सारी संपदा जल गई, वो बच गए, और जब मरना हुआ तो एक तीर पांव में लगा और मर गए। समझ में आई बात? नहीं समझ में? वज्र ऋषभ नारा सेनन शरीर होता है चक्रवर्तियों का, अर्धचक्रियों का, तीर से छेदा भेदा नहीं जाता। समझना ध्यान से। तीर, एक तीर लगा और हो गया काम खत्म। अनेकों युद्ध लड़े थे, हजारों तीर लगे थे, तब तो कुछ नहीं हुआ। भाई एक तीर लगा, सो वो भी पाँव में, सीने में नहीं, और चली गई, बात पूरी हो गई। ये पुद्गल का जो निषेक है, इसका जो परिणमन है, इसका जो आधार है, ये स्वयं है, तू नहीं है। तू इसका करता ना था, ना है, ना हो सकता है। समझना ध्यान से, है ना। आचार्य अमृतचंद्र देव इस पर टीका करते हैं और कहते हैं 167 नंबर की इस गाथा पर, कि इस पूर्वोक्त प्रकार से यह उत्पन्न होने वाले, पूर्वोक्त प्रकार से अर्थात पिछली 4-5 गाथाओं में हमने जो पुद्गल के रूप स्वरूप का वर्णन किया है, इस पूर्वोक्त प्रकार से उत्पन्न होने वाले अर्थात परिणमित होने वाले, है ना, इन द्वि प्रदेशाधिक स्कंद जिन ने विशिष्ट अवगाहन की शक्ति के वश सूक्ष्मता और स्थूलता रूप भेद ग्रहण किए हैं। इनकी अपनी स्वयं की ही ऐसी विशिष्ट यानी कि विशेष शक्ति है, जैसे आत्मा के पास ज्ञान रूपी विशेष शक्ति है, ऐसे ही पुद्गलों के पास स्कंद रूप होने की, विशिष्ट प्रकार की अवगाहन यानी आकार आदि को प्राप्त करने की अपनी निजी शक्ति है, विशेष शक्ति है, अपने विशेष गुणों के कारण। क्योंकि ये पुद्गल में ही होते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं होते, इसलिए इसको विशिष्ट शक्ति कहा। तो द्वि प्रदेश आदि स्कंद जिन्होंने विशिष्ट अवगाहन की शक्ति के वश वश स्थूलता और स्थूलता रूप, सूक्ष्मता और स्थूलता रूप भेद ग्रहण किए हैं, और जिन्होंने विशिष्ट आकार धारण करने की शक्ति के वश होकर विचित्र संस्थान ग्रहण किए हैं, है ना। अपनी शक्ति से वो सूक्ष्म और स्थूल होते हैं, अपनी ही शक्ति से वे बड़े और छोटे होते हैं, और अपनी ही शक्ति के अनुसार वे नए नए प्रकार के आकारों को ग्रहण करते हैं। अपनी योग्यता अनुसार स्पर्शादि चतुष्टक के आविर्भाव और तिरोभाव की स्वशक्ति के वश होकर, अर्थात अपने स्वभाव से ही किसी से जुड़ना आविर्भाव, और किसी से छूट जाना ऐसे तिरोभाव के वश होकर। समझे? माने अग्नि के परमाणु जल रूप हो गए, तो अग्नि से हुए तिरोभाव और जल रूप हो गए आविर्भाव, ऐसा। तो आविर्भाव यानी कि जुड़ना, और तिरोभाव यानी कि छूट जाना। तो चतुर स्पर्श आदि चतुष्टक के आविर्भाव और तिरोभाव की स्वशक्ति के वश होकर चतुर, ये स्पर्श आदि चतुष्टक क्यों कहा?
क्योंकि पुद्गल में एक समय में 4 पर्यायों का स्वीकार माना गया। स्पर्श की 4 जो पर्याय है, कौन कौन सी? स्निग्ध, रुक्ष, ठंडा और गर्म, शीत और उष्ण। तो इन इसकी विशेषता से कहा उसको। स्पर्श आदि चतुष्टक के आविर्भाव और तिरोभाव की स्वशक्ति के वश होकर कभी पृथ्वी रूप, सो कभी जल रूप, सो कभी अग्नि रूप और कभी वायु रूप अपने परिणामों से ही होते हैं, किसी के करने से होते नहीं है। इससे निश्चित होता है, क्या निश्चित होता है? कि द्वि अणु आदि अनंतानंत पुद्गलों का, 2 अणु से लेकर और अनंत पुद्गलों तक का जो विशिष्ट प्रकार का आकार, संस्थान आदि स्वभाव है, इन पुद्गलों के पिंड का कर्ता आत्मा नहीं है। समझ नहीं बात? ये आत्मा नहीं है, इसको 3 बार लगाओ। आत्मा नहीं है, नहीं है और नहीं है। क्या मतलब होता है इसका? कि नहीं था, नहीं है, नहीं होगा। ऐसा ये 3 है का ये मतलब होता है। आई मान त्रिकाली, ये त्रिकाली भगवान आत्मा तो है और पुद्गल भी त्रिकाली है। और पुद्गल में त्रिकाल विशेष शक्ति से उसमें अवगाहन परिणमन भी होता है। परंतु उस पुद्गल के परिणमन में ना आत्मा कभी भूतकाल में इसका करता था, ना वर्तमान काल में करता है, ना भविष्य काल में करता होगा। समझे? मैं देव पर्याय में था तब मैं अग्नि को जल कर सकता था ना, क्योंकि देवों ने नहीं किया था। अग्नि का जल सीता की, अग्नि का जल किसने किया था? देवों ने तो किया था। तो जब मैं देव पर्याय में था तो मैं कर सकता था। अब मैं मनुष्य पर्याय में हूं, अब नहीं कर सकता, है ना? और भविष्य में किसी ऐसे विशेष पर्याय को प्राप्त करूंगा तब कर पाऊंगा। समझ में बात? ना मैं कर सकता था, ना मैं कर सकता हूं और ना मैं कभी कर पाऊंगा। मैं बड़ा मांत्रिक होता, ज्योतिष होता तो किसी का भविष्य बदल सकता था ना? क्यों? ना कर सकता था, ना कर सकता हूं, ना कभी कर पाऊंगा। क्या नहीं कर पाऊंगा? मैं पर पदार्थ में किसी भी प्रकार का कोई भी परिणमन ना कभी कर सकता था, ना कर सकता हूं और ना ही कभी कर पाऊंगा। यह आत्मा पुद्गलों के पिंड का कर्ता नहीं है, नहीं है और नहीं है। ऐसा। ठीक। अब इसी भाव को गाथा नंबर 167 पर। हाँ बोलो। ये इसमें है ना, इस वाली गाथा में, अगली वाली गाथा में और उससे अगली वाली गाथा में भी ये हम्म सिर्फ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु लिया है। इसमें हम्म वनस्पति क्यों नहीं लिया? कोई विशेष कारण है? मतलब वनस्पति नहीं काय नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई विशेष कारण नहीं है। और वनस्पति के बहुत क्या नाम है, भेद प्रतिभेद आदि भी होते हैं ना, वो उसके पीछे का कोई रीजन नहीं है, वो तो इसमें इंक्लूड ही समझना। क्योंकि जो वनस्पति है मूलतः तो इन 4 का समाविष्ट ही है। समझे या नहीं समझे? ठीक है ना? मोस्टली जो वनस्पति कायक होती है, जैसे जैसे मान के चलो लकड़ी है, ऐसा मान के चलो लकड़ी है, तो लकड़ी कौन सी कायक है? वनस्पति कायक है, उसको पृथ्वी कायक भी कहते हैं। वनस्पति। ठीक है, इसको पृथ्वी कायक भी कहते हैं, खाली वनस्पति कायक नहीं कहते हैं। मालूम? अब वो वनस्पति कायक नहीं लेने के पीछे कोई स्पेशल रीजन है? तो स्पेशल रीजन नहीं है। वो तो सभी छह प्रकार के, मैंने 5 प्रकार की कायकों का। अब जैसे तो मनुष्य पर्याय भी नहीं ली, 4 गतियां भी नहीं ली। ठीक है ना? जैसे हम मान के चलो 5 कायक ले लेते, तो 5 कायक जीवों की अपेक्षा से नहीं लिया उन्होंने। मेरी बात को समझना ध्यान से। क्योंकि उस अपेक्षा से लेते तो शरीर भी है ना, फिर तो अन्य शरीर भी है, 5 प्रकार के शरीर भी हैं, 4 प्रकार की गतियां भी हैं, और फिर 3 लोकों के अन्य भी संस्थान है, 7 नरकों के भी संस्थान है, 8 भूमिया भी है, सुमेरु पर्वत आदि भी है। ऐसे तो बहुत कुछ है। तो वो तो बस इतना मूल मूल बात समझा दी कि किसी का कर्ता ये जीव नहीं है, ऐसा। ठीक है ना? बस। और कोई विशेष ऐसी बात नहीं है कि वनस्पति काय को नहीं लेने के पीछे कोई मूल रीजन है। ठीक है ना? एक्चुअली क्या है ना, जीव को ऐसा जनरली ऐसा है ना, देखो, पृथ्वी आदि को लेकर वो जो तुम मकान आदि के संस्थान आदि तुम बनाते हो, उसकी अपेक्षा से इसको पृथ्वी आदि को लिया। जल आदि की अपेक्षा से नदी नाले कुएं बावड़ी आदि खोद कर जीव उनका संयोजन करता है, नियोजन करता है, उस अपेक्षा से लिया। अग्नि की अपेक्षा से तुम ये अग्नि को कंट्रोल करना जानते हो ना, कि माचिस जला के कंट्रोल कर लिया, बुझा दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कुछ। और ये जो तुमने जितने यंत्र बनाए हैं वायु को हवा में प्लेन उड़ाने के, या घर में पंखा एसी आदि आदि आदि, ये तो मूल मूल भेद ज्ञान है और कुछ नहीं है। अब इनमें इनकी डेप्थ में जाएंगे तो बहुत सारा विश्लेषण वो टीकाकारों का काम है कि वो कर सकते हैं। लेकिन वनस्पति कायक नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया?
इसका मतलब जीव वनस्पति काय का करता है, इसलिए लिया होगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। वो तो गाथा को सुगम बनाने के लिए भी शब्दों के जो संयोजन होता है ना, जो सब शब्दों का चुनाव होता है, उसमें कोई एक आधा शब्द जोड़ भी देते हैं, छोड़ भी देते हैं। ठीक। तो उसमें ऐसा बिल्कुल भी परिणाम रखने वाली बात नहीं है कि वनस्पति कायक में कोई ऐसी विशेषता है जिसमें जीव का किसी प्रकार का कोई निमित्त होता हो और जीव उस कार्य को कर सकता हो। ठीक, ऐसा। चलो 167 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, और जब जयसेनाचार्य टीका करते हैं तो 167 नंबर की यह गाथा 179 हो जाती है। तो तात्पर्यवृत्ति टीका में 179 नंबर की गाथा की टीका कह करते हुए आचार्य जयसेन देव समझाते हैं कि अब आत्मा दो अणु अर्थात द्योनिक आदि पुद्गल स्कंधों का कर्ता नहीं होता है, ऐसा यहाँ उपदेश देते हैं। जायन्ते, जायन्ते माने जायना यानी उत्पन्न करना। उत्पन्न होते हैं, कौन उत्पन्न होते हैं, कि उत्पन्न होने रूप क्रिया के कर्ता कौन है, अर्थात उत्पन्न रूप परिणमन कौन करते हैं, किसकी बात कर रहे हो, कौन उत्पन्न होते हैं। तो कहते पुद्गल परमाणु। कौन से पुद्गल परमाणु, जो द्वे प्रदेशादिक भाव से स्कंद रूप परिणमित होते हैं, ऐसे पुद्गल परमाणु के उत्पन्न होने की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं उत्पन्न होते हैं, अर्थात उत्पन्न होने रूप क्रिया के कर्ता कौन है, कि दो प्रदेश से लेकर अनंत अणु पर्यंत वाले स्कंद उत्पन्न होने रूप क्रिया के कर्ता होते। कौन उत्पन्न होते हैं, कि पृथ्वी रूप, जल रूप, अग्नि रूप तथा वायु रूप उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हुए उत्पन्न होते हैं, कि सूक्ष्म तथा बादल रूप से उत्पन्न होते हैं, है ना, माने सूक्ष्म और स्थूल रूप से उत्पन्न होते हैं, ऐसा। पुनः क्या विशेषता वाले होते हैं, उत्तर कि यथा संभव कोई गोल होता है, कोई चतुरस्र होता है, ऐसे अनेकों प्रकार के संस्थान, विशेष संस्थान आकारों को आदि आदि अपने संस्थानों के आकारों से युक्त होते हैं। मतलब कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गोल होता है, कोई चकोर होता है, आदि आदि भावों को प्राप्त होते। कोई पत्थर चमकने वाला होता है, कोई कम चमकने वाला होता है, कोई काला होता है, कोई लाल होता है ना। कोई पत्थर लोक में कीमती होता है, कोई पत्थर लोक में कीमती नहीं होता है। कोई वायु ठंडी होती है, कोई वायु गर्म होती है, कोई वायु शुद्ध होती है, कोई वायु अशुद्ध होती है। इसी प्रकार से नाना प्रकार की अग्नि आदि रूप परिणमित होता है। तो कौन करता है, किसके द्वारा होता है, तो कहते हैं किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं, कि अपने अपने स्निग्ध तथा रुक्ष परिणामों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। वायु आदि हो, जल आदि हो, अग्नि आदि हो, वे सभी अपने स्निग्ध और रुक्ष परिणामों के कारण ही उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होते हैं अर्थात परिणमित होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसका विस्तार इस प्रकार है। वास्तव में प्रथम तो जीव टंकोत कीर्ण ज्ञायक एक रूप से शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाले ही हैं। वास्तव में प्रत्येक जीव कैसा है, कि प्रत्येक जीव का स्वभाव तो एकमात्र ज्ञायक ही है। और ज्ञायक कैसा हुआ, टंकोत कीर्ण ज्ञायक, जैसे टांकी पे उकेरा हुआ अक्षर होता है, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, ऐसा अपने जो जीव है वो अपने एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव से कभी अभाव को प्राप्त हो सकता नहीं। सुनो, भव्य हो चाहे अभव्य हो, सभी शुद्ध है, ठीक है ना। सभी जीव शुद्ध भाव से प्राप्त होते हैं। पश्चात व्यवहार से अनादि कर्म बंध की उपाधि की अधीनता से, अनादि से ही ऐसा योग संयोग है जीव का, कि कर्म बंध की उपाधि की अधीनता से ये ये शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त ना करते हुए, है ना, ये जो कर्मों की अनादि की अधीनता ही किसके कारण होती है, कि शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त नहीं करने के कारण होती है। निज शांत स्वभाव नहीं भाया, पर के ही गीत सुहाए हैं, है ना। तो क्या कहते हैं, कर्म बंध की उपाधि की अधीनता से शुद्ध आत्म स्वभाव को प्राप्त ना करते हुए पृथ्वी रूप, जल रूप, अग्नि रूप, वायु कायिक आदि में उत्पन्न होते हैं। कौन, यह जीव। तो वनस्पति में नहीं होते क्या, वनस्पति में भी होते हैं, है ना। वो तो गाथा की सुगमता के लिए उसको वहां पर नहीं रखा, बस इतनी सी बात है। तथापि अपने अंतर्मुख सुख दुख आदि रूप परिणमित के ही अशुद्ध उपादान कारण रूप होते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा होने पर भी, तथापि माने ऐसा होने पर भी अपने अंतरंग सुख दुख आदि रूप परिणमित के ही अपना, ये जो चार गति के जीव हैं, ये
अग्नि वायु वनस्पति आदि रूप परिणमित होते हैं तो किसके कारण होते हैं? कर्म आदि के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना? तो कह रहे नहीं, इसमें जो उपादान कारण होता है वो अपना अशुद्ध उपयोग होता है। तो अशुद्ध उपयोग उपादान कारण होने के कारण वो क्या हो गया? अशुद्ध उपादान कारण। पकड़ में ही बात? क्या कहा? नहीं समझ में ही बात? ये जीव चार गति में परिभ्रमण कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है? कि कर्म के कारण कर रहा है। बोले नहीं 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 नहीं, कर्म के कारण नहीं कर रहा है, अपने कारण कर रहा है। तो बोले कैसी बात कर रहे हो? मैं तो सुख का कारण हूं, मोक्ष का कारण हूं, संसार में परिभ्रमण करने का भी कारण मैं ही हूं। कि हाँ तू ही है, तेरा अशुद्ध उपादान, शुद्ध उपादान नहीं। अर्थात तू अपने स्वभाव की दृष्टि करे तो संसार में परिभ्रमण ना करे, लेकिन तू अपने स्वभाव की दृष्टि नहीं करता है तो संसार में परिभ्रमण करता है ना। तो संसार में परिभ्रमण कराने वाला जगत में कोई नहीं है, तू स्वयं ही अपनी ही भूल से इस जगत में परिभ्रमण भाव को प्राप्त होता है। तो तेरी अपनी स्वयं की उस भूल को क्या कहते हैं? अशुद्ध उपादान कारण। ठीक, तो क्या कहते हैं? सुख दुख आदि रूप परिणमित के ही अशुद्ध उपादान कारण रूप होते हैं और पृथ्वी आदि काय के आकार रूप परिणति के उपादान कारण नहीं होते हैं। ठीक, माने जीव पृथ्वी का कुछ करे इसमें उपादान कारण नहीं है, जीव अग्नि वायु वनस्पति आदि में कुछ करे, पुद्गल में कुछ करे, इसका उपादान कारण जीव नहीं है। लेकिन जीव इन चार गति 84 लाख योनियों में को प्राप्त हो तो उसका उपादान कारण जीव स्वयं ही है। समझ में आई बात? नहीं? दो प्रकार के कारण होते हैं, कौन कौन से? निमित्त कारण और उपादान कारण। निमित्त कारण किसको कहते हैं? जो कार्य के कर्ता नहीं होते, मात्र उपस्थित होते हैं। और उपादान कारण किनको कहते हैं? जिनके होने पर ही कार्य होता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है ना? तो कहते हैं कि पृथ्वी में, जल में, वायु में, काय आदि आदि वनस्पति आदियों में जो परिणमन होता है इसका कारक कौन है? तो बोले पुद्गल में जो परिणमन होता है उसका उपादान कारक तो पुद्गल स्वयं होता है। और इन चार गति 84 लाख योनियों में जो जीव प्राप्त होता है, अग्नि रूप होता है, वायु रूप होता है, जल रूप होता है, अन्य अन्य भाव रूप होता है, इसका कारक जीव स्वयं होता है। जीव पुद्गल में कुछ नहीं करता और पुद्गल जीव में कुछ नहीं करता। ये दोनों अपने अपने स्वभाव से ही, अपने उपादान कारण भाव से इन भावों को प्राप्त होती हैं। तो इस उपादान कारण को क्या कहा? कि जो स्वभाव रूप परिणमन ना हो और विभाव रूप परिणमित हो, इस कारक को अशुद्ध उपादान कारण कहते हैं। ऐसा, ठीक। तो किस कारण से नहीं होते? वहां स्कंधों का ही उपादान कारण होने के कारण, अर्थात पुद्गल में अपनी स्वयं की क्रियावती शक्ति होने के कारण ही जीव उन पुद्गल परमाणुओं में किसी प्रकार की छेड़छाड़ फेरफार आदि कर सकता नहीं है। आई समझ में बात? क्या कहा? देखो एक बात समझाता हूं तुम्हें, ये दुनिया नष्ट होने वाली है ना, है ना? कि हाँ, क्यों? देखो ग्लेशियर पिघल रहे हैं और इतना इतना सब कुछ हो रहा है, और जीव पॉल्यूशन बढ़ा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है। ये सब किसके कारण बढ़ रही है? ये जीव के कारण बढ़ रही है। तो ये जीव आने वाले 400-500 सालों में इस दुनिया को नष्ट कर देगा, समझना ध्यान से। जैनागम कहता है कि ये जो पंचम काल है ये 18,500 वर्ष चलेगा। लगभग अभी 2,500 वर्ष गए हैं और अभी लगभग लगभग 2,500 लेस कर दो तो ये 18,500 में से तो 15-16 हजार वर्ष अभी बाकी हैं। तो 15-16 हजार वर्ष से पहले ना तो ग्लोबल वार्मिंग होने वाली, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना है ना, ना कुछ और होने वाला है। जीव जितना एड़ी चोटी का जोर लगा ले कुछ नहीं होने वाला। उ- हाँ, ये जितने भी दुख को भोगेगा, स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वेदित, ये जितने भी संयोग खराब होते हैं, चाहे वो पृथ्वी संबंधी हो, जल संबंधी हो, अग्नि संबंधी हो, वायु संबंधी, जिसको आप एटमॉस्फेयर ग्लोबल वार्मिंग आदि कहते हो, वो उन उन सब संयोगों का जो भाव इस जीव को भुगतना पड़ रहा है या पढ़ना करना पड़ेगा। एवरी 21, 21 क्या, 21,000 वर्ष। अच्छा 21,000 वर्ष का, हाँ 21,000 वर्ष का है और 18,500 वर्ष बचे हैं। ऐसा हो गया, मैं भूल जाता हूँ गिनती। तो ये 18,500 वर्ष से पहले कुछ नहीं होने वाला। तो क्यों नहीं होने वाला? तो इसलिए नहीं होने वाला कि वो उस पुद्गल में जो परिणमन होगा वो अपने आधार से होगा, जीव के आधार से नहीं होगा। कि भैया ये गर्मी बढ़ तो रही है ना, आदि हो तो रहा है, ये तो संयोग तुम्हें बड़े मिलेंगे ना, क्योंकि पंचम काल का काना नाम है दुखमा। और यहाँ ऐसे ही संयोगों की प्राप्ति होगी जो संयोग दुख रूप होंगे, और जीव को जो संयोग दुख रूप लगते हैं
ऐसे स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के जो भी भाव प्राप्त होते हैं, जो जो आपको एटमॉस्फेयर आदि प्राप्त होता है, या जो जो व्यवस्थाएं आपको प्राप्त होती हैं, वो सारी दुखमय होती हैं। कि अच्छा मतलब हमारे पोल्यूशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, कि सच्ची बात तो ये है कि जीव पोल्यूशन बढ़ा सकता नहीं है। सच्ची बात तो यही है। हाँ, अशुद्ध उपयोग कर सकता है, सुखी दुखी हो सकता है, असंयम का परिणाम कर सकता है। वो उसका असंयम का परिणाम है, जिसके कारण जो भी उसको भाव प्राप्त होता है ना, दुखमय प्राप्त होता है, संयोग दुखमय होते हैं, वो अपने असंयम के कारण जो विभाव आदि का आश्रय होता है, और उन विभाव आदि के आश्रय पर समय पाकर जब उन विभाव आदि कर्मों का उदय आता है, तो ऐसे पाप कर्म के उदय के कारण इस जीव को ऐसे संयोगों की प्राप्ति होती है। सिंपल। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? कलिहारी नारी ग्लोबल वार्मिंग के कारण मिलती है ना। कलिहारी नारी समझते हो? नहीं समझते? कलेशी पत्नी या कलेशी पति, तो वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण मिलता होगा ना। है? क्या किया था तुमने? तुम्हारी ग्लोबल वार्मिंग थी तुम्हारा शुद्ध उपयोग, अथवा तुम्हारे पाप पुण्य के परिणाम। तो जितने तुमने खोटे परिणाम किए थे, उन खोटे परिणामों के फलस्वरूप जो संयोग वर्तमान में प्राप्त होते हैं, किसी भी रूप में प्राप्त होते हैं। तो वो किस रूप प्राप्त होते हैं? कि अशुभ अशुभ उपयोग के कारण, या यूं कहो पाप कर्म के उदय के कारण। और पाप कर्म के उदय किसके? जो जीव ने स्वयं बांधे थे उसके, उसके अनुसार उस प्रकार के संयोग प्राप्त होते हैं। और जो संयोग प्राप्त होते हैं वो दुख में लगते हैं, दुख के कारक होते हैं। पकड़ में बात? ऐसे ही ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, या लोक का जो भी संयुक्त में प्राप्त होगा, वो किसके द्वारा किया गया है? कि वो तो पुद्गल का पुद्गल के द्वारा ही किया गया है, जीव के द्वारा नहीं किया गया है। पर ऐसे संयोगों की प्राप्ति, अम, सबसे ज्यादा पोल्यूशन, या यूं कहो ग्लोबल वार्मिंग नरकों में है। किसने फैलाई है? किसने फैलाई है? मालूम नरकों के दुखों का वर्णन कैसा है? जहां ठंड है तो वहां ठंडी ठंड है। कितनी ठंड है? कितनी ठंड है कि लोहे के पिंड भी गल जाए, इतनी ठंड है। और जहाँ गर्मी है तो वहां गर्मी गर्मी है। कितनी गर्मी है? कि इतनी गर्मी है कि बस पिघल जाए पारे की तरह शरीर, इतनी गर्मी है। तो किसने फैलाई है वहां पर? कि वो तो पुद्गल का अपना स्वरूप है, किसी के करने से नहीं होता है। कि ये तुमने बढ़िया कही भैया बात। अब हम क्या करेंगे? अब हम खूब पोल्यूशन फैलाएंगे हैं। अरे वो पराश्रित बुद्धि भाई, तेरी पराश्रित बुद्धि है। समझ? अभी भी तेरी बुद्धि कहाँ गई? कि मैं पर मैं कर सकता हूँ, मैंने मैं फैला सकता हूँ, मैं अमुक कार्य कर सकता हूँ, यहीं गई ना। कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, छूट मिल गई मुझे। अरे तो कुछ नहीं कर सकता। इस भेद ज्ञान से अपने चैतन्य की दृष्टि कर। ये सिखा रहे हैं, ये बतला रहे हैं। ये चिंता छोड़ दे। क्या चिंता छोड़ दे? क्या होगा? किसका क्या होगा? देश का क्या होगा? दुनिया का क्या होगा? लोक का क्या होगा? समाज का क्या होगा? धर्म का क्या होगा? इसका क्या होगा? उसका क्या होगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन करेगा? प्रत्येक परमाणु अपने आधार से अपने भाव स्वभाव को परिणमित होगा। ना तो उसका करता था, ना तो उसका करता है, ना ही तो उसका कभी करता हो सकता है। आई समझ में बात? क्या कहते हैं वहां? स्कंधों का ही उपादान कारणपना होने के कारण क्या होता है? कि जीव उनके उपादान कारक नहीं होते हैं, अर्थात जीवों के कारण उन पुद्गलों में किसी प्रकार का कोई परिणमन होता हो, सो ऐसा होता नहीं है। ऐसा है। इससे ज्ञात होता है कि पुद्गल पिंडों का जीव करता नहीं होता है। समझ में बात? ये वो भेद ज्ञान करा रहे हैं कि जीव पुद्गल पिंडों का करता नहीं है। कौन से पुद्गल पिंडों का? कि इस लोक में अनेकों पुद्गल पिंडों का तो करता है ही नहीं, अपितु इस देह का भी करता यह जीव नहीं है। ऐसा। ठीक। अब यह निश्चित करते हैं कि आत्मा पुद्गल पिंड का लाने वाला भी नहीं है। लाने वाला नहीं है इन सेंस कि जो कर्म मैं बांधता हूं, उन कर्मों का आश्रय तो मैं ही करता हूं ना। और कौन करता है? बोलो। अब कहीं ना कहीं से तो कर्म उठा के लाता ही होगा। क्यों? जैसे साबुन चिपका लेते हैं अपने शरीर से और पानी से धो लेते हैं, है ना। ऐसे ही इन कर्मों को भी कौन चिपकाता है? कि मैं चिपकाता हूँ। इन कर्म रूपी पुद्गल पिंडों को अपनी ओर आकर्षित कौन करता है? कि मैं करता हूँ। अपने से कौन बांधता है? कि मैं बांधता हूँ। मैं परिणाम करता हूँ तो बनते हैं ना। बोलो। ये गाथा ये समझाते हैं कि ये बात तो सच्ची है कि तू परिणाम करता है, और ये बात भी पक्की है कि तेरे परिणामों से आकर्षित होते हैं। परंतु तेरे परिणामों से आकर्षित होते हैं इसलिए तू इनका करता है, ऐसा नहीं है। इनमें कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति होती है, तो ये कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं।
और तेरे से चिपकते हैं, ये तो उपचार का कथन है। क्या कहा? चिपकने के लिए स्पर्श गुण चाहिए, दो स्पर्श गुण वाले हों तो आपस में चिपक सकते हैं। दो पुद्गल आपस में क्यों बनते हैं? क्योंकि दोनों के पास स्पर्श की पर्याय है, और जीव के पास क्या नहीं है? स्पर्श की पर्याय नहीं है, तो जीव के साथ ये बंधते नहीं। जीव तो अपने राग मात्र भाव से बंधता है, अपने राग मात्र भाव का भोगता है, अपने राग मात्र भाव से ही सुखी दुखी होता है। कोई पुद्गल परमाणु उसको बांधते नहीं है, चिपकते नहीं है, उसे सुखी दुखी करते नहीं है। यह तो समझाने की प्रक्रिया मात्र है। क्या कहा? आती है बात समझ में? नहीं आती है ना? देखो क्या कहते हैं। ओ गाढ़ गाढ़ निचिदो पोगल काये हिम सवदो लोगो सुहु में हिम बादरे हिम या अप्पा ओगे हिम जोगे हिम सूक्ष्म तथा बादर स्वरूप अरु कर्म पने के योग्य अयोग्य। पुद्गल परमाणु कैसे हैं? सूक्ष्म रूप होते हैं, बादर रूप होते हैं। कुछ पुद्गल परमाणु कर्म के योग्य होते हैं और कुछ पुद्गल परमाणु कर्म के योग्य नहीं होते हैं। माने कोई पुद्गल परमाणु आठ कर्म वर्गणा रूप हो जाए, कोई आहारक वर्गणा रूप होते हैं, कोई पुद्गल परमाणु तेजस आदि वर्गणा रूप होते हैं, और कोई पुद्गल परमाणु किसी वर्गणा रूप नहीं होती। समझ में आई बात? तो कहते हैं, क्या कहते हैं? सूक्ष्म तथा बादर स्वरूप अरु कर्म पने के योग्य अयोग्य पुद्गल स्कंधो द्वारा अवगाढ़ पने हैं व्याप्त त्रिलोक। तीनों लोकों में अवगाढ़ भाव से प्राप्त व्याप्त होने वाले ये जो पुद्गल स्कंद है, पुद्गल परमाणु है, और स्कंदों से, इसको महास्कंद कहते हैं। लोक को क्या कहते हैं? लोक को महास्कंद कहते हैं, है ना। तनु वात विलय आदि आदि वात विलयों से, आठ भूमियों से, है ना, कई प्रकार के पर्वतों से, है ना, और मध्य लोक, पाताल लोक आदि आदि ऐसे सारे समस्त भाव से बना हुआ है, जिसमें 30 प्रकार की वर्गणाएं हैं। और इन समस्त वर्गणाओं के समूह से ये स्कंद, महास्कंद, लघु स्कंद, सूक्ष्म स्कंद और आदि आदि भावों को यह संसार प्राप्त हुआ है। तो किसने किया है? किसके द्वारा हुआ है? कि समस्त पुद्गल अपनी क्रियावती शक्ति आधार से ही इन भावों को प्राप्त हुआ है। जीव ने इनमें कुछ भी नहीं किया है। जीव इनमें कुछ भी कर सकता नहीं है। क्या नहीं कर सकता? कि स्वयं के द्वारा जिन कर्मों के बंधन का कर्ता इस जीव को कहा जाता है, वास्तव में तो वह जीव उन पुद्गल परमाणुओं को जो कर्म रूप परिणमित होते हैं उनमें भी कुछ नहीं कर सकता। कौन से कर्म रूप परिणमित? अपने द्वारा बांधे गए जो कर्म है, जिनको आगम में ही कहा है कि जीव ने बांधे हैं, है ना, उनका जीव करता है। वास्तव में तो जीव उनका भी करता नहीं है, उनको भी कर्म रूप परिणमित करता नहीं है। जिन पुद्गल निषेकों को कर्म रूप परिणमित होना होता है तो अपनी अपनी भाव स्वभाव रूप शक्ति से हो जाते हैं, और अपनी भाव स्वभाव शक्ति रूप से छूट भी जाते हैं। जीव उनमें कुछ करता नहीं। ये गाथा ये भाव समझाती है। यहाँ कहते हैं, लोक सर्वतः सूक्ष्म तथा बादर और कर्मत्व के अयोग्य तथा योग्य पुद्गल स्कंदों के द्वारा विशिष्ट प्रकार से अवगाहित होकर गाढ़ अर्थात घनिष्ठ भरा हुआ है। अर्थात ये स्कंद महास्कंद से जो तीनों लोक हैं, ये अपने ही स्वभाव से पुद्गल स्कंदों से, समस्त पुद्गल स्कंदों से भरा पड़ा है, ठसाठस अनंत अनंत ना पुद्गल, जीव से अधिक पुद्गल परमाणु माने गए, और अपने स्वभाव से ही कर्म के योग्य रूप और अयोग्य रूप, माने जिस पुद्गल परमाणु को जिस वर्गणा रूप होना है और जिस पुद्गल परमाणु को जिस वर्गणा रूप नहीं होना है, वो अपने स्वभाव से ही होता है। बस इतनी सी बात। यहाँ कहते हैं, सूक्ष्मतया परिणित तथा बादर रूप परिणमित। कोई पुद्गल सूक्ष्म रूप पर्याय रूप को प्राप्त होता है, कोई पुद्गल स्थूल पर्याय को प्राप्त होता है। कोई अति सूक्ष्म अथवा कोई अति स्थूल, न होने से कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति वाले, तथा अति सूक्ष्म अथवा अति स्थूल होने से कर्म रूप परिणमित होने की शक्ति से रहित पुद्गल स्कंधों के द्वारा अवगाह की विशिष्टता के कारण परस्पर बाधक हुए बिना स्वयमेव सर्वतः सर्व प्रदेशों से लोक गाढ़ रूप से भरा हुआ है। अर्थात बिना एक दूसरे को बाधा पहुंचाए, कोई सूक्ष्म रूप से, कोई स्थूल रूप से, कोई सूक्ष्म और स्थूल से हुए बिना ही, कोई किसी पुद्गल परमाणु से जुड़कर स्कंद रूप होकर, और कोई किसी स्कंद से जुड़े बिना ही, है ना, इस लोक में ठस भरा हुआ है। कैसा? अवगाढ़ रूप से। ठसाठस भरा हुआ है, इसको क्या कहा? अवगाढ़ रूप से। समझे ना? अवगाढ़ रूप से भरा हुआ है मतलब ठसाठस भरा हुआ है। और कैसे? कि बिना किसी को बाधा पहुंचाए ऐसे। एक ही क्षेत्र अवगाह्य संबंध में जीव भी है,
उसी पे जीव के साथ साथ अन्य शरीरों की वर्गणाएं भी पड़ी हैं, है ना। समस्त प्रकार के पुद्गल के वर्गणा एक क्षेत्रवगाय संबंध से बैठे हैं। वहीं विषुवशोपच यानी कि किसी से नहीं जुड़ने वाले पुद्गल परमाणु भी है और किसी से जुड़कर स्कंद बनाने वाले पुद्गल परमाणु भी हैं। वहीं कुछ स्कंद सूक्ष्म भी हैं और कुछ स्कंद स्थूल भी हैं। कोई स्कंद ऐसे भी हैं जो अति सूक्ष्म है और कोई स्कंद ऐसे भी हैं जो अति स्थूल हैं। लेकिन अति सूक्ष्मों को अति स्कंधों ने, अति बादरों ने क्या नहीं किया है, बाधा नहीं पहुंचाई है। जो भिन्न बैठे हैं उनको अभिन्न बैठे रहने वालों ने, और जो अभिन्न है ऐसे स्कंधों ने भिन्न रहने वाले पुद्गल परमाणुओं को बाधा नहीं पहुंचाई है। जबकि इस लोक में वे सब कैसे हैं, ठसाठस भरे हुए हैं। ठीक है ना। कोई कर्म रूप परिणमित होता है, तो जैसे कारमान शरीर है और तेजस शरीर है, तो तेजस शरीर कारमान शरीर को क्या नहीं करता, बाधा नहीं पहुंचाता। समझ नहीं पाते, समझे। तेजस शरीर है, कारमान शरीर है और ये औदारिक शरीर है, और तीनों शरीर एक क्षेत्र अवगाय संबंध से एक साथ रहते हैं और तीनों ही एक दूसरे को क्या नहीं पहुंचाते, बाधा नहीं पहुंचाते। आहारक शरीर भेदा जाता है, भेदा जाता है ना। यहाँ यहाँ से सुई घुसाए तो यहाँ से निकल सकती है ना। तो ये आहारक शरीर भेदा जाएगा और कारमान और औदारिक। तेजस शरीर भेदा नहीं जाएगा। औदारिक, औदारिक शरीर भेदा जाएगा, कारमान और तेजस शरीर भेदा नहीं जाएगा। समझ में बात, नहीं समझ में। तो कहते हैं कि कोई किसी को बाधा पहुंचावे ऐसा होता नहीं है, सब अपने स्वभाव भाव से ही इस भाव को परिणमित होते हैं। तो क्या कहते हैं, इससे निश्चित होता है कि पुद्गल पिंडों को लाने वाला आत्मा नहीं है। कौन से पुद्गल पिंडों को, जो कर्म रूप परिणमित होते हैं। ऐसे कर्म रूप परिणमित होने वाले पुद्गल पिंडों को भी आत्मा कहीं से लेकर आता हो और कर्म रूप परिणमित करा देता हो, अथवा आत्मा के भाव स्वभाव के कारण वो परिणमित हो जाते हो, तो ऐसा नहीं है। कैसा है कि वे अपनी स्वतंत्र योग्यता से ही उस भाव को परिणमित होते हैं, ऐसा। ठीक। इस श्लोक में सर्वत्र जीव है और कर्म बंध के योग्य पुद्गल परगणा भी सर्वत्र है। जहां सिद्ध भगवान है ना, ऐसे सिद्ध शिला पे भी सिद्ध भगवान भी है, एक इंद्रिय निगोदिया भी है, और ठसाठस भरी हुई कर्म जाल वर्गणाएं भी हैं। ठीक। और जीव के जैसे परिणाम होते हैं उसी प्रकार का कर्म बंध होता है। अभी कर्म बंध होता है, ये उपचार का कथन है। ठीक। ऐसा नहीं है क्या कि आत्मा किसी बाहर के स्थान से कर्मयुक्त पुद्गलों को लाकर बंद करता है। अर्थात आत्मा कहीं से रॉ मेटेरियल लेकर आता है कार्मान वर्गणाओं का, और उन्हें कर्म रूप परिणमित कर देता है, क्योंकि कर्म रूप परिणमित होने वाली वर्गणाओं का कर्ता आत्मा को आगम में कहा जाता है, इसलिए उसका निर्णय कराया। समझ में बात नहीं, समझ कि कर्म रूप वर्गणाएं जो परिणमित हुई वो किसके कारण हुई, तो कह देते जीव के कारण हुई, ऐसा कहते हैं। तो ऐसा यहाँ समझा रहे हैं कि भाई वो जीव कहीं से लेकर आता हो और उन्हें कर्म रूप परिणमित करता हो, ऐसा नहीं है। जीव के परिणाम का निमित्त पाकर जिन पुद्गल स्कंधों को कर्म वर्गणा रूप परिणमित होना होता है, वो कर्म वर्गणा रूप परिणमित हो जाते हैं। जीव उन्हें कहीं से लेकर आता हो और उन्हें कर्म रूप परिणमित कराता हो, सो ऐसा होता नहीं है। ऐसा, बस इतनी सी बात करा लिया। तो क्या कहते हैं, 168 नंबर की गाथा पर जब आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं तो 180 नंबर की तात्पर्य वृत्ति हो जाती है। तो 447 नंबर का पेज, 180 नंबर की गाथा, आचार्य जयसेन देव, तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य क्या है 168 नंबर की गाथा का, कि अब आत्मा बंद के काल में बंद के योग्य पुद्गलों को बहिर्भाग से अर्थात बाहर से नहीं लाता है, ऐसा कहते हैं। जिस क्षेत्र में आत्मा का प्रदेश है अर्थात आत्मा स्वयं विराजमान है, जीव परिणाम करता है, और उसी एक क्षेत्र अवगाह संबंध में बैठे हुए जो पुद्गल के निषेक हैं वो उसका निमित्त पाकर कर्म भाव रूप परिणमित हो जाते हैं। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझा रहे हैं। ठीक है। देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, जैसे अपनी हथेली ठंडी हो, मान के चलो, ऐसे ऐसे मुट्ठी बंद कर लो, तो कुछ देर बाद गर्म हो जाती है ना, हो जाती है। तो गर्मी कहीं बाहर से लाए हो, कहीं, यही जो निषेक ठंडे थे, यही वो निषेक गर्म हो जाते हैं, यही के निषेक ठंडे से गर्म हो जाते नहीं हो जाते हैं। समझ नहीं पाती, वो स्थूल उदाहरण है। कौन सा स्थूल उदाहरण है, महास्थूल उदाहरण है ऐसे कर्मों में होता है, क्या होता है कि जीव परिणाम करता है, फिर क्या होता है कि वो उसी क्षेत्र में बैठे हुए पुद्गल परमाणु रजकण कर्म रूप परिणमित हो जाते हैं। कहीं बाहर से लाता है क्या, कहीं से नहीं लाता, कहीं से नहीं आती, कहीं से कुछ नहीं आता। तुम्हें पुलिस पकड़ेगी तो कहीं से आना पड़ेगा, है ना, चिंता नहीं करो, पकड़ेगी नहीं, पर पकड़ेगी तब तो आना पड़ेगा। और कर्मों को कहीं से नहीं आना, वो तो वही है ठसाठस भरे पड़े श्लोक में। तू परिणाम कर और बंध को प्राप्त हो जा।
है ना, ऐसा कहते हैं। भाई इतनी सी बात, वो भी इसलिए समझाया क्योंकि आगम में ऐसा वचन है कि कर्म का कर्ता जीव है, ऐसा उस वचन का निषेध करने के लिए ये बात यहाँ पर समझाते हैं। निषेध इन सेंस उसका स्वरूप समझाने के लिए। निरंतर बार बार गाढ़ अवगाहन करके परिपूर्ण भरा है। मैंने गाढ़ अवगाहन यानी ठसाठस भरा है, और परिपूर्ण भरा है कौन? लोक। तो वह कौन है जो परिपूर्ण भरा है? कि लोक परिपूर्ण भरा है। तो कैसे परिपूर्ण भरा है? तो भरा तो छह द्रव्यों से है, लेकिन यहाँ पे पुद्गल की अपेक्षा से बात बतलानी है ना, तो हम पुद्गल का नियम बतलाते हैं कि उत्तर सब ओर से समस्त प्रदेशों से परिपूर्ण भरा हुआ है। पकड़ता रूप किनके द्वारा भरा हुआ है? माने समस्त जगह से भरा हुआ है, एक प्रदेश भी लोक का ऐसा नहीं है जो इन पुद्गल रजकणों से भरा हुआ ना हो। अच्छा जी, तो वो कौन है जिनकी तुम बात कर रहे हो, जिनसे ये लोक भरा हुआ है? कि वे पुद्गल काय हैं, अर्थात पौद्गलिक परमाणु हैं जिनके द्वारा यह भरा हुआ है। उन पौद्गलिक परमाणुओं की क्या विशेषता है? क्या विशेषता वाले पुद्गल कायों से भरा हुआ है? कि इंद्रियों के ग्रहण के अयोग्य, जिन्हें इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती ऐसे सूक्ष्म, जिन्हें इंद्रियां ग्रहण कर सकती है ऐसे स्थूल पुद्गल कायों से भरा है। स्थूल और सूक्ष्म की क्या परिभाषा बनाई यहाँ पर? कि इंद्रियां जिन्हें ग्रहण कर सके उन्हें सूक्ष्म स्थूल कहा, और जिन्हें ग्रहण नहीं कर सकते उन्हें सूक्ष्म कहा। किसकी इंद्रियां? देखो मैं समझाता हूँ। देवों की भी इंद्रियां हैं, नारकियों की भी इंद्रियां हैं, चारों गति के जीवों की इंद्रियां है ना। तो कुछ परमाणु ऐसे हैं जिन्हें तुम्हारी इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं, लेकिन कुछ परमाणु ऐसे हैं जिन्हें देवों की इंद्रियां भी ग्रहण कर सकती हैं। तो देवों की इंद्रियां जिन्हें ग्रहण कर सकती है और तुम उन्हें ग्रहण नहीं कर सकते, उसकी अपेक्षा से वो तो तुम्हारे लिए हो गए सूक्ष्म, उनके लिए हो गए स्थूल। इसका लौकिक उदाहरण समझो। जैसे आवाज होती है ना, साउंड, ये मेगाहर्ट्ज पे होती है। तो मेगाहर्ट्ज की साउंड का क्या नियम है? कि कुछ आवाज ऐसी है जिसे जानवर सुन सकता है, इंसान नहीं सुन सकता, और कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन्हें इंसान सुन सकते हैं और जानवर नहीं सुन सकते, है ना। और नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार की आवाजें यानी मेगाहर्ट्ज की साउंड सुनने की शक्ति है, और नाना प्रकार के जीवों को नहीं है। तो जो हमारी इंद्रियां ग्रहण कर सके वह हमारे लिए स्थूल है, और जो हमारी ग्रहण ना कर सके वो हमारे लिए सूक्ष्म है। तो सर्वथा स्थूल और सूक्ष्म ऐसे ही नियम से पालन होते होंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे केवलियों के लिए समस्त स्थूल है, सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। क्या कहा? आई बस हमें। अभी अपने को अवधि ज्ञान प्राप्त हो जाए तो यही कर्म वर्गणा जो अपने लिए सूक्ष्म है वो स्थूल हो जाएंगी। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में ही? क्या कहा? तो स्थूल और सूक्ष्म का सामान्य नियम क्या बतलाया है यहाँ पर? तुम्हारी यहाँ इंद्रिय ग्रहण पे कर सके। हाँ। यहाँ पे इंद्रियों के ग्रहण के अयोग्य सूक्ष्म मतलब ऐसे नहीं है कि जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। और क्या कह रहा हूं मैं कुछ और कह रहा हूँ? है, मैं भी तो यही कह रहा हूँ, देखा नहीं जा सकता ना, ग्रहण नहीं किया जा सकता पांचों इंद्रियों से। जैसे आवाज आंख नहीं देख सकती लेकिन कान सुन सकते हैं, तो कानों के लिए आवाज हो गई स्थूल और आंखों के लिए हो गई सूक्ष्म। समझ में बात? कैसे कैसे होते हैं सूक्ष्म और स्थूल, नियम कैसे बनते हैं, है ना। अरे आई समझ में? ऐसा समझा रहे। तो जिन्हें इंद्रिया ग्रहण कर सके उन सभी को क्या कह दिया? स्थूल। और जिन्हें इंद्रिया ग्रहण ना कर सके उसे क्या कह दिया? सूक्ष्म। सामान्य नियम समझा दिया, है ना। किसको सूक्ष्म कहना, किसको स्थूल कहना। तो जो इंद्रियों के ग्रहण अयोग्य अर्थात ग्रहण नहीं किए जा सकते उन्हें तो कहा सूक्ष्म, और जो इंद्रियों के ग्रहण द्वारा ग्रहण किए जा सकते हो उन्हें क्या कहा? स्थूल। ऐसे पुद्गल कायों से भरा है। पुनः किस प्रकार के पुद्गल कायों से भरा है? कि अति सूक्ष्म पने तथा अति स्थूल पने से कर्म वर्गणा की योग्यता से रहित पुद्गलों से भरा है। अति सूक्ष्म भी है, अति स्थूल भी है, और कर्म वर्गणा के योग्य नहीं है ऐसे पुद्गल वर्गणाओं से भी भरा है। पुनः किस प्रकार की विशेषता वाले पुद्गलों से भरा है? और किस प्रकार की विशेषता है उन पुद्गलों में? कि अति सूक्ष्म पने से तथा अति स्थूल पने के अभाव के कारण कर्म वर्गणा के योग्य पुद्गलों से भी भरा है। उसको अति सूक्ष्म नहीं है और अति स्थूल भी नहीं है, उन्हें कर्म वर्गणा कहा। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि छदमस्त का जो ज्ञान है ना, वो उन कर्म वर्गणाओं को जान भी सकता है और नहीं भी जान सकता है। उस अपेक्षा से ये बात कही। जैसे अवधि ज्ञान से कार्मिक वर्गणाओं को जाना जा सकता है, लेकिन मतिश्रुत ज्ञान से कार्मिक वर्गणाओं को नहीं जाना जा सकता है। दोनों अंतर समझे। इसलिए उन्हें कर्म वर्गणाओं को अति सूक्ष्म भी नहीं है और अति स्थूल भी नहीं है ऐसा कहते हैं। आई बात समझ में या नहीं समझ में? सामान्य नियम क्या होता है? जो सामान्य नियम इंद्रियों पे घटित होता है, केवलियों की अपेक्षा से सारा लोक स्थूल कहलाता है,
ठीक। और छद्मस की अपेक्षा से, कि ज्ञान की अपेक्षा से स्थूल और सूक्ष्म के भेदों में परिवर्तन हो जाता है। बस इतनी सी बात यहाँ पर समझना, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कहते हैं, यहाँ यह अर्थ है, क्या अर्थ है, कि निश्चय से शुद्ध स्वरूप होने पर भी व्यवहार से कर्मोदय की आधीनता होने से, निश्चय से आत्मा कैसा है, शुद्ध स्वभाव शुद्ध स्वरूप वाला है, और व्यवहार से कर्मों से बंधा है, ऐसा भी कहा जाता है। ऐसा होने से पृथ्वी आदि 5 सूक्ष्म स्थावर पने को प्राप्त, ठीक है भैया, मोहित भैया के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ गया। ठीक, ठीक है ना। तो कहते हैं पृथ्वी आदि 5 सूक्ष्म स्थावर पने को प्राप्त जीवों द्वारा जिस प्रकार लोक निरंतर ठसाठस भरा हुआ है, उसी प्रकार पुद्गलों से भी भरा हुआ है। ठीक, इसलिए ज्ञात होता है, क्या ज्ञात होता है, कि जहां शरीर के अवगाढ़ क्षेत्र में, अर्थात जिस क्षेत्र अवगाहन संबंध में जीव रहता है, वहीं पर अन्य शरीर भी, यानी अन्य पुद्गल वर्गणाएं भी रहती हैं, मौजूद होती हैं। अर्थात जितने क्षेत्र को रोककर एक शरीर रहता है, उतने शरीर क्षेत्र में एक शरीर कौन सा, सूक्ष्म एक इंद्रिय का जो एक शरीर है उसको माना, वो भी कौन सा, अपर्याप्तक। तो अपर्याप्तक सूक्ष्म एक इंद्रिय जीव का जितना शरीर जितने इस स्थान को घेरता है, तो मिनिमम एक प्रदेश को घेरेगा, एक प्रदेश से छोटे क्षेत्र को नहीं घेरेगा। क्यों, क्यों, क्योंकि अविभागी उससे छोटा नहीं होता है, इसलिए। अविभागी प्रतिच्छेद। हाँ, अविभागी होता है ना, प्रदेश का अविभागी पना भी वही होता है ना। अविभागी प्रतिच्छेद शक्ति की अपेक्षा से, अविभागी पना समय की अपेक्षा से, अविभागी पना प्रदेश की अपेक्षा से, और अविभागी पना द्रव्य की अपेक्षा से। तो यहाँ जो अविभागी पना है वो प्रदेश वाला लगाया है। तो एक प्रदेश कितना सूक्ष्म होता है कि उससे छोटा नहीं हो सकता। तो एक प्रदेश में संख्या जीव है या अनंत जीव है, तो अनंत जीवों ने कितना प्रदेश घेरा है, एक प्रदेश। और एक प्रदेश, एक जीव ने कितना प्रदेश घेरा है, कि एक प्रदेश का संख्यात्वा। ऐसा नहीं, उल्टा नहीं कर देना है ना, समझ में बात नहीं, समझ में। तो एक जीव ने भी एक प्रदेश घेरा है, और असंख्यात जीवों ने भी एक प्रदेश घेरा है। क्यों, क्योंकि एक प्रदेश का अविभाग नहीं, विभाग नहीं होता है, वो अविभागी होता है। क्लियर है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है। तो क्या कहते हैं, जितने क्षेत्र को रोककर एक शरीर रहता है, उतने क्षेत्र में जीव रहता है। ठीक, वहां ही बंध के योग्य पुद्गल भी रहते हैं, और जीव उन पुद्गलों के बाह्य भाग से नहीं लाता है। मतलब उस एक क्षेत्र में, अब किसी की अवगाहना बड़ी है, किसी की छोटी है, जिसने जितने क्षेत्र घेरे हैं, उतने उन क्षेत्रों में रहने वाले उस जीव के साथ उस जीव का शरीर भी रहता है। ना कि सिर्फ उस जीव का शरीर रहता है, अपितु अनंत अनंत पुद्गल परमाणु भी रहते हैं। और वे पुद्गल परमाणु कैसे होते हैं, कि कुछ स्थूल होते हैं, कुछ सूक्ष्म होते हैं, कुछ अति सूक्ष्म होते हैं, कुछ अति स्थूल होते हैं, और कुछ अति सूक्ष्म और अति स्थूल दोनों ही नहीं होते हैं। ऐसे भाव से भरे हुए उस लोक में जीव जब परिणाम करता है, तो वहीं के वहीं 8 कर्म वर्गणा रूप जीव उन स्कंदों के माध्यम से कर्म आदि को बांध लेता है। वह कर्म की वर्गणाएं कहीं बाहर से आकर जीव को बांधती हो, या कर्म वर्गणाएं जीव के कुछ कुछ निश्चित क्षेत्र में रहती हो, और जीव इस लोक के किसी निश्चित क्षेत्र में रहता हो, तो ऐसा नहीं है। जहां जीव है वहीं पुद्गल है, वहीं पुद्गल के समस्त भेद है, और वहीं पुद्गलों से उन भावों को वह ग्रहण करता रहता है, चाहे फिर वो कार्माण शरीर हो, चाहे अन्यत्र कोई भी शरीर हो। ऐसा यहां समझ लेना चाहिए बस। अब गाथा नंबर 169, समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यहाँ एक सौ कोई प्रश्न, हाँ तैयार हो बोलो। रही है, एक सौ है भैया, बहत्तर की भूमिका तैयार हो रही है पूरी गाथाओं में, 171 तक चलेगी पूरी ये। हाँ वो अलिंग के बीज बोल की गाथा वो तैयार हो रही है। हाँ वो भूमिका भेद ज्ञान की भूमिका है सारी, कोई ग्रहण नहीं कर सकता उनको, है ना। चलो, ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार।